बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने तहरीक इंसाफ पर हर किस्म की पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया है। क्या हुकूमत इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं? आइए देखते हैं इस वीडियो में, फिर इस पर तफ़सील से बात करते हैं। बस चंद दिनों में रहा होने वाले हैं। तो पिछले ही हफ्ते हमारे प्रोग्राम में सेनेटर अली ज़फ़र साहब क्या कह रहे थे और राना सनाउल्लाह साहब उनको क्या जवाब दे रहे थे, ज़रा सुनिए। अब एक केस रह गया है इद्दत केस का। अगर इंशाल्लाह उस केस में फ़ैसला हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं जिसके तहत खान साहब को जेल में रखा जा सके। तो ये रिहाई की बात तकरीबन अब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब वो किसी वक्त भी हो सकती है। इसलिए जो मुश्किल वक्त था वो गुजर चुका है इन प्रोसेस। देखें, अली ज़फ़र साहब जो हैं वो मैं उनकी मामला फ़हमी और उनके जो ज़ाती तौर पे जो उनके जज्बात या उनको पॉलिटिक्स की जो समझ है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन बहरहाल वो अब उनकी पार्टी का एक तकाज़ा भी है, प्रेशर्स भी होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जी मुश्किलात ख़त्म हो गई हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज़ करूँगा कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इतना ही है। इतना ही। तो राना सनाउल्लाह साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे थे कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और फिर गुज़श्ता हफ्ते ही 9 जुलाई के दिन हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत वाज़ेह तौर पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की रोशनी में आपको बताया कि तहरीक इंसाफ पर दोबारा पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, बल्कि फ़ैसला हो गया है। लेकिन इस पाबंदी के क्या असरात होंगे, ज़रा सुनिए हमने क्या बताया था आपको। तारीख़ बार बार हमें बताती है कि आप जो कुआं दूसरों के लिए खोदते हैं वही कुआं बाद में उसमें आप खुद गिरते हैं, उसी कुएं में आप खुद भी गिरते हैं। आज जो हुक्मरान हैं, लगता है इन्होंने भी तारीख़ से सबक नहीं सीखा और वो तमाम गलतियां जो माजी के हुक्मरान करते रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुएं खोदते रहे और फिर खुद भी उन कुओं में गिरते रहे, अब मौजूदा हुकूमत भी वैसे ही काम कर रही है। अब पंजाब हुकूमत जो है उसकी काबीना ने एक फ़ैसला किया है कि जो तहरीक इंसाफ है इसकी लीडरशिप पर गद्दारी के मुकदमात भी बनाने हैं, इस पर पाबंदी भी लगानी है और तहरीक इंसाफ पर एक दफ़ा फिर पाबंदी की बात हो रही है। और आप जानते हैं कि कल मरी में मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत का एक इजलास हुआ जिसकी सदारत नवाज शरीफ साहब ने की और आज वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने ऐलान कर दिया। उनके जरा अल्फाज सुने। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। ऐलान सुन लिया आपने हुकूमत का। अब इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ रद्दमल तो आपके सामने आ चुका है, लेकिन आज हमने दावत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, और उनसे पूछेंगे कि वो इस सारे मामले पर क्या सोचते हैं। गौहर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपने आज अपने रद्दमल का इजहार भी किया। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि काफ़ी दिनों से आपकी पार्टी के बहुत अहम रहनुमा जो हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपका एक ख्याल था कि इमरान खान साहब बस थोड़े दिन में रहा होने वाले हैं, लेकिन जो बहुत से इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका एक ख्याल था कि आपकी ओपिनियन जो है वो ठीक नहीं है, आप हुकूमत को बहुत लाइटली ले रहे हैं। इमरान खान साहब न सिर्फ रहा नहीं हुए, उन पर बहुत से मुकदमे कायम हो गए हैं, बल्कि अब उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाने का फैसला हो गया है। आपकी असेसमेंट जो है वो इतनी गलत क्यों थी? मीर साहब, बेसिकली हमारी असेसमेंट गलत नहीं है, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं। ये पीडीएम की हुकूमत है, वही की कंटिन्यूएशन है और ये हुकूमत डिस्परेट हो चुकी है। इनको पीटीआई को हराने का, पाकिस्तान के अवाम को हराने का और कोई तरीका नहीं मिलता, तो दिल बहलाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इसको अगर स्टेटमेंट देनी थी तो इन्होंने आज रिव्यू फाइल करना था, इसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई लेकुना फाइंड आउट करके कुछ जिक्र करना था। हम अच्छी तरह इसकी बात को जानते हैं। हमें इस बात का भी बहुत बड़ा इदराक है कि न सिर्फ खान साहब, न सिर्फ बीबी बुशरा बीबी, बरीमन सनम जावेद को आपने देखा परसों कि रिहा भी हो गई, घर भी चली गई, दोबारा उठाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हाई कोर्ट ने उनको रिलीव भी ग्रांट किया। इनके इरादों से भी हम अच्छी तरह वाकिफ़ है। बात दरअसल ये है कि इनकी कोशिश यही है कि शाहिद खान घबरा जाएगा, कंप्रोमाइज़ कर जाएगा, किसी पॉइंट पे रुक जाएगा। वो 27 साल से स्ट्रगल करके चला आ रहा है और वो कहते चले आ रहे हैं कि मैं पावर शेयरिंग की सियासत नहीं करता, पब्लिक पॉलिटिक्स करता हूँ, रूल ऑफ लॉ के लिए करता हूँ, कानून की बालादस्ती के लिए करता हूँ, जमहूरियत के लिए करता हूँ, आखिरी बाल तक खेलूँगा, मेरा मरना भी इस मुल्क में, मेरा जीना भी इस मुल्क में, लेकिन जीऊँगा तो खड़े होकर जीऊँगा और पूरे कवाम के साथ खड़े होकर जीऊँगा। ये जो कह रहे हैं आज मौसूफ साहब कह रहे हैं, पहले तो हम इसको लाइटली, बड़ा ही लाइटली इसलिए ले रहे हैं कि ये अपनी पार्टी वाले भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेते और पहले भी उन्होंने बड़े ऐसे नो बॉल किए जो अपनी ही पार्टी ने बाद में उनको डिनाई किया है। लेकिन इनके अगर आ जाता है तो ज़रूर आ जाए, लेकिन 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहले ये कह रहे थे फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस पे
केस हुआ, हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, इलेक्शन कमीशन में पड़ा है, कभी कोई हियरिंग नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने केस भेजा है। अभी जो फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है, लीग का पेंडिंग है। मुस्लिम लीग को हिदायत की गई थी कि आपने 6 अकाउंट की एक्सप्लेनेशन दे दे, आज तक मुस्लिम लीग अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकी। कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी कोई आपको भी कोई दरखास्त देनी चाहिए, कोई रेफरेंस फाइल करना चाहिए? वो जो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है वो पड़ा हुआ है, और वो हमारे तरफ से फ़र्क हबीब साहब ने किया था, वो मैटर अभी भी पेंडिंग। फ़र्क हबीब तो आपको छोड़ गए, लेकिन वो मैटर हमारा ही था, वो एक अथराइज पर्सन था, वो मैटर अभी पेंडिंग है। साइफर का केस हाई कोर्ट से ख़त्म हो गया, तो जब हाई कोर्ट ने केस ख़त्म किया, उस पर क्या कहाँ की पाबंदी बनती है? फॉरेन फंडिंग का ये हो गया, आपका साइफर का ये हद हो गया। जिस तरीके से आपने साइफर केस का वापस लगा दिया, जो से दूसरी तरीके से आ रहे हैं, तो आपने औरतों को भी बारहा पकड़ लिया, आपने इनको बारहा पकड़ लिया, और हम एक काम कर रहे, हमारे पास कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है। ये हमें ये चाह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट आज की आई है ना, दे बीइंग टू डेस्परेट टू मेक दिस स्टेटमेंट, इससे डेस्परेशन और नहीं हो सकती कि मायूसी की इनकी इंतहा हुई, इनको कोई और बन नहीं पड़ा, ये पीटीआई को हरा नहीं सकते। ये 70% जो पाकिस्तान के अवाम है 25 करोड़ में से, उनको हरा नहीं सकते। कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के फैसले की कंटेम्प्ट नहीं है, उसकी खिलाफवर्जी। मैं समझता हूँ इट इज़ मोर देन दैट। तो आप इस पे कोई आप पिटीशन फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में ये लेके आते हैं, 1000 बार ये लेके अगर ये लेके आते हैं, इनके पास एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने काम किया था, और इस पे पहली स्टेटमेंट दे दी थी राना सनाउल्लाह साहब ने, जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे और फॉरेन फंडिंग केस आया था। इन्होंने पाकिस्तान के हर जोन में, 5 जोन से FIA के हर जोन में उन्होंने इंक्वायरियाँ करवाई थी, सारी इंक्वायरियाँ ख़त्म, कुछ भी इनसे नहीं बन सका। 200 केसेस बनाए हैं, उनको जब उससे कुछ नहीं मिला, तो नाउ दिस इज़ अनदर, जिस तरह कहते हैं शोशा छोड़ दिया, जिसमें से कह रहे जी कि सुप्रीम कोर्ट से करा देंगे। आर्टिकल 17 उन लोगों पर लगना चाहिए जो आइन को अबेंस करते हैं, जो गैर आइनी फैसले करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 से तवज्जो हटाने के लिए, रिजर्व सीट से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे हथकंडे कर रहे हैं। आपको अगर इतनी ही घुमंड है, तो फिर आपने हमारे लोगों को उठाने की कोशिश क्यों की? आप उनको दावतें क्यों दे रहे हैं? आप उनको ये भी लालच क्यों दे रहे हैं कि हम आपको वजारतें दे देंगे? अभी आप ये समझते हैं कि ये आज़ाद है, तो फिर भी कॉल कर रहे हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई कि हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में जब PTI के बैरिस्टर अली ज़फ़र से सवाल किया इमरान खान के केसेस के हवाले से, तो उनका कहना था कि अब सारे केस ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ दौरान इद्दत निकाह का केस रह गया है, और जिसका फ़ैसला जल्द ही आने वाला है और इमरान खान के हक़ में आने वाला है। तो जब हामिद मीर ने राना सनाउल्लाह से जो उसके उसी प्रोग्राम में इन्वाइटेड थे, तो उनसे जब रद्द-ए-अमल के लिए कहा, तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी ये सिर्फ इनका ख्वाब है, ये इनकी गलत फहमी है, ये सिर्फ अपने आप को खुश फहमी में मुब्तला कर सकते हैं कि जी ये इनके लिए आसानियाँ शुरू हो जाएंगी या इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो जितना वो खुश होना चाहते हैं हो जाए। मतलब ये है कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है खान साहब को किसी तरह का रिलीफ़ देने का, भले अदालतें उनको रिलीफ़ दे रही हैं, अदालतें उनको छोड़ रही हैं, या अदालतों में उनके तमाम केसेस ख़त्म हो चुके हैं या हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई ऐसा इरादा नहीं है जिससे खान साहब को छोड़ा जाए या उनको बहराना दिया जाए, या उनके बाकी जो लीडर अंदर हैं उनको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अदालतें चाहे जो भी फ़ैसला करें, मगर हुकूमत उनको बाहर आने के लिए किसी सूरत भी ये गवारा नहीं करेगी, जिसकी अभी रिसेंटली मिसाल सामने है कि जब अदालत ने उनके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए थे, दौरान इद्दत निकाह वाला केस भी ख़त्म कर दिया था, ऑलरेडी तोशाखाना केस भी ख़त्म कर दिया था, मगर इसके बावजूद उन्होंने तोशाखाना 2 बनाकर खान साहब को फिर गिरफ़्तार कर लिया है, जो कि इतना जल्दी बाहर आना उनका बहुत